इस बुक के जरिए ऑथर हमें बताते हैं कि आप अमीर और महान कैसे बन सकते हैं। ये बुक समरी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का सेकंड पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑथर कहते हैं एक महान व्यक्ति वह होता है जिसने अपनी सोच, अपने काम या अपने जीवन के बल पर दूसरों से प्रशंसा अर्जित की हो। इस बुक में ऐसे 10 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिसे जानकर और फॉलो करके आप भी एक अमीर और महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो पहला सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। ऑथर कहते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य उन्नति है। जिस प्रकार पेड़ पौधों का उद्देश्य जीवन की वृद्धि है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी मर्जी से अपना विकास कर सकता है। लेकिन पेड़ पौधे केवल कुछ संभावनाओं तक ही विकास कर पाते हैं, जबकि मनुष्य अपने भीतर किसी भी ऐसी विशेषता का विकास करने की क्षमता रखता है जो उसने कहीं भी या किसी अन्य रूप में देखी हो। भावनात्मक रूप से जो कुछ भी संभव है वह मानव शरीर के लिए कभी असंभव नहीं हो सकता। वह जो कुछ भी सोचता है उस पर कार्य कर सकता है। वह जिस चीज़ के बारे में कल्पना करता है उसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। आप यकीनन वही बन सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। दूसरा सिद्धांत है वंश परंपरा तथा सुअवसर। ऑथर कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पूर्वज कौन थे और क्या थे, या फिर वे शिक्षित थे या अशिक्षित, वे साधारण परिस्थितियों में रहते थे या गरीब थे। आपके लिए ऊपर जाने के रास्ते हमेशा खुले हैं। हमारे अभिभावकों से बुद्धिमत्ता मिली या ना मिली हो, हम इसे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आगे जाने का संकल्प रखता है तो किसी भी परिस्थितियों में इतना दम नहीं होगा कि वो आपको रोक सके। तीसरा सिद्धांत है शक्ति का स्रोत। ऑथर कहते हैं हमारा मस्तिष्क, शरीर, मन, इंद्रिया और टैलेंट केवल वे साधन हैं जिनके बल पर हम अपनी महानता का प्रदर्शन करते हैं। ये साधन हमें महान नहीं बनाते हैं। भले ही हमारे पास एक विशाल मस्तिष्क और एक अच्छा मन, मजबूत इंद्रिया व अद्भुत टैलेंट हो, परंतु फिर भी हम तब तक महान व्यक्ति नहीं बन सकते जब तक हम इनका महान तरीके से प्रयोग ना करें। वह गुण जो हमें इन साधनों का उचित प्रयोग करने में मदद करता है, वही गुण हमें महान भी बनाता है। हमने उस गुण को बुद्धि या विवेक का नाम दिया है। विवेक वह शक्ति है जिसके बल पर श्रेष्ठ लक्ष्य तय करते हुए उस तक पहुंचने के सही तरीकों का चुनाव भी हो सकता है। वह वही शक्ति है जो हमें सही राह दिखाती है। जिस व्यक्ति को यह पता हो कि उसके लिए क्या सही हो, जो इतना अच्छा हो कि केवल सही कार्य करे, तथा जो सही कार्य करने के योग्य और सक्षम हो, वह सही मायने में महान कहलाने का अधिकारी है। चौथा सिद्धांत है तैयारी। यदि आप लोग अमीर बनने के विज्ञान को समझना चाहते हैं तो इस बुक की समरी का फर्स्ट पार्ट आपको जरूर देखना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑथर कहते हैं यदि आप और महान बनना चाहते हैं तो लोभ से दूर रहें। धनवान और शक्तिशाली बनने की इच्छा के साथ कोई गलत उद्देश्य ना रखें। धनी बनने की चाह उचित और न्यायसंगत है, बशर्ते यह धन आपकी शरीर की कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए हो। अभिमान और अहंकार से दूर रहें। दूसरों पर शासन करने या उनसे आगे निकलने की बात मन में ना आने दें। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरों पर शासन करने की स्वार्थपूर्ण इच्छा से अधिक घातक इच्छा कोई नहीं होती। दूसरों से जलन ना रखें। आप जो भी चाहे वही पा सकते हैं, बशर्ते दूसरों के लिए मन में बैर और ईर्ष्या ना रखें। पांचवा सिद्धांत है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। ऑथर कहते हैं लोग अच्छे या बुरे नहीं होते। जिस प्रकार पटरियों पर भारी रेलगाड़ी को खींचने वाला इंजन अपने काम के लिए अच्छा है, उसे खींचने वाली भाप की शक्ति भी अच्छी है। लेकिन अगर किसी टूटी हुई पटरी के कारण इंजन गड्ढे में गिरता है तो इस कारण उसे बुरा नहीं माना जा सकता। ऐसा होने के कारण वह अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। वह अब भी एक अच्छा इंजन है, पर पटरी से उतर गया। उसे खींचकर गड्ढे में लाने वाली भाप की शक्ति दुष्ट नहीं है, वह भी पूरी तरह से अच्छी है। इस तरह वह चीज़ जिसे गलत जगह रखा गया हो या जिसका प्रयोग आंशिक अथवा अधूरे रूप में हुआ हो, उसे आप बुरा नहीं कह सकते। कोई इंसान बुरा नहीं होता है, केवल अच्छे लोग बुरे रास्ते पर चलने लगते हैं और आपको उन्हें दंडित या अपमानित करने के बजाय बस दोबारा पटरी पर लाने की आवश्यकता है।
छठा सिद्धांत है आदर्श रूप देना। ऑथर कहते हैं आप खुद को जिस रूप में देखना चाहते हैं उसमें अपना आदर्श स्थिर रखें। अपने पर भरोसा रखें कि आपने सही चुनाव किया है। यही चुनाव आपके लिए अधिक संतोषप्रद होगा। आसपास के लोगों के सुझावों और सलाहों पर बहुत ध्यान ना दें। यह विश्वास ना करें कि दूसरे आपसे बेहतर जान सकते हैं। आपके लिए जो सही है वह आपको ही पता है। दूसरों की बात सुने पर अंतिम निष्कर्ष आपका होना चाहिए। दूसरों को यह तय न करने दे कि आपको क्या होना है। आपको जो भी सही लगे वही बने। विरोधी विचारों के लिए अपने कान बंद कर ले। अगर लोग आपको मूर्ख या ख्याली पुलाव पकाने वाला कहे तो परेशान ना हो, सपने देखना जारी रखें। सातवां सिद्धांत है बोध होना। ऑथर कहते हैं कि लोग इस बात की अहमियत नहीं समझते हैं कि उन्हें अपने विज़न को साकार करने के लिए वर्तमान में कर्म करना होगा और अपने विचार को साकार रूप में प्रकट करना होगा। दो बातें अनिवार्य हैं, विचारधारा बनाना और इस विचार के धारा के आसपास जो भी हो रहा है उसके अनुकूल स्वयं को ढालना। जब आप अपने लिए एक विचारधारा बना लेते हैं तो आप अपने भीतर से वह बन चुके होते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इसके बाद आपको बाहरी तौर पर भी वैसा ही बनना होगा। आठवां सिद्धांत है विचार करना। ऑथर कहते हैं कि महान विचारों को निरंतर सोचने से महानता प्राप्त की जा सकती है। हम जब तक बाहरी जगत में महान नहीं बन सकते जब तक हम भीतर से महान नहीं होते, और हम तब तक भीतर से महान नहीं बन सकते जब तक हम विचार करना आरंभ नहीं करते। बिना विचार की शिक्षा, लिखाई और पढ़ाई आपको महान नहीं बना सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल किताबों के बल पर स्वयं को महान बनाने की कोशिश में लगे हैं। इन कोशिशों से कुछ हाथ नहीं आएगा, परंतु विचार के बल पर थोड़े से अध्ययन से ही महान बन सकते हैं। आप केवल पढ़ने से मानसिक रूप से विकसित नहीं होते। आप पढ़ने के बाद उसके बारे में जो सोचते हैं उससे आपका मानसिक विकास होता है। जिस प्रकार स्टीव जॉब ने सोचा और सोचने के बाद उन्होंने अपनी सोच को असली रूप में प्रकट किया। उनकी सोच कंप्यूटर बनाने की थी जिसे घरों में इस्तेमाल किया जा सके, और उन्होंने बनाया, और वे कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सफल रहे और एप्पल कंपनी की स्थापना की। उन्होंने अपनी सोच को हकीकत में बदल दिया। नौवां सिद्धांत है घरों में किए जाने वाले कार्य। ऑथर कहते हैं केवल यह न सोचे कि आप एक दिन महान बनने वाले हैं, यह सोचे कि आप अभी से महान हैं। यह न सोचे कि आप आने वाले समय में महान तरीके से काम करेंगे, या अभी से आरंभ करें। यह न सोचे कि जब आप एक महान और एक अलग माहौल में होंगे तब महान कार्य करेंगे। आप अभी जहाँ हैं वहीं से महान कार्य आरंभ करें। अभी से अपने आसपास के लोगों के साथ महान और बेहतर तरीके से पेश आना आरंभ करें। अब्राहम लिंकन एक वकील के रूप में भी उतने ही महान थे जितने राष्ट्रपति बनकर हुए। उन्होंने वकील के रूप में साधारण काम भी महान तरीके से किए और राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 10वां सिद्धांत विचार के बारे में थोड़ी और जानकारी। ऑथर कहते हैं यहाँ हम विचार के बारे में थोड़ा और विचार करेंगे। आप तब तक महान नहीं बन सकते जब तक आपके विचार आपको महान नहीं बनाते। इसलिए यह बहुत महत्व रखता है कि आपको विचार करना चाहिए। आप तब बाहरी जगत में कोई महान काम नहीं कर सकते जब तक आप आंतरिक जगत में महान बातों पर विचार नहीं करते। जब तक आप सत्य और सच्चाई के बारे में नहीं सोचते तब तक आप महान बातें नहीं सोचेंगे। महान बातें सोचने के लिए आपको ईमानदार होना होगा। ईमानदार होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंशा सही है। बेईमान और झूठी सोच कभी महान नहीं होती, भले ही वह कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो। दोस्तों, अब इस बुक की समरी समाप्त होती है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हम आपके पास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।